हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, समझिए ध्यान से इसको। देखिए, कहता है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर। पेंसिल का व्यास पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। मिलीमीटर है तो इसके व्यास को हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। 0.7 सेंटीमीटर। मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर 10 होता है। इसके बाद में आगे है, और ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास क्या कहता है, 1 मिलीमीटर है। तो ग्रेफाइट का जो व्यास है सेंटीमीटर में कर लीजिए। 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। पेंसिल का आयतन, सॉरी, मतलब पेंसिल की त्रिज्या, ठीक है ना, R1 मान लीजिए या कैपिटल R कर लीजिए। चलिए कैपिटल R कर लेता हूं, इसको मैं कैपिटल R मार लेता हूं। तो व्यास की आधी, ठीक है, और पेंसिल की त्रिज्या के बाद में ग्रेफाइट की त्रिज्या छोटी r मान लीजिए। 0.1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, ध्यान देना मेरी बात है बेटा। लकड़ी का कह रहा है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन कितना हुआ वही देखना है आपको ध्यान से। देखना, लकड़ी का आयतन, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। ग्रेफाइट का आयतन ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेता हूं। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, ग्रेफाइट का आयतन होगा, भाई बेलन के रूप में है ना, तो πr²h। अब पाई का मान 22/7 रखवा रहे हैं या 3.14 रखवा रहे हैं, ये देख लेना, ठीक है। यहां पे तो आपका जो है 22/7 ही रखवा रहे हैं, ठीक है ना। 22/7। और r का जो मान है ग्रेफाइट के लिए r का मान है 0.1/2 का वर्ग इंटू। अब आती है ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है इसकी इन्होंने दे रखी है ऊंचाई, पेंसिल की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जब पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी सबकी, ग्रेफाइट की और लकड़ी की कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। और जितनी बड़ी पेंसिल उतना ही ग्रेफाइट लगेगा ना पूरा। अब पेंसिल देखिए ना, ऊपर से नीचे तक चोन होती है ना पूरी पेंसिल की, तो जितनी ऊंचाई लकड़ी की उतनी ही ऊंचाई ग्रेफाइट की, उतनी ही ऊंचाई पेंसिल की, ठीक है ना। तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 इंटू 0.1/2, 0.1/2,
इंटू 2, 2 से 2 और ये 11, तो ये 11 गुणे 0.1 0.1, तो कितना बन जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर हो गया। अब लिख देंगे लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन तो कितना होगा? लकड़ी का आयतन देखो, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन टोटल हो गया ना पेंसिल का आयतन, माइनस ग्रेफाइट का आयतन। अब ध्यान देना, पेंसिल का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, कैपिटल आर और छोटी आर। अब देखो पाई एच तो कॉमन हो गया, तो क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 22/7 इंटू एच का मान 14 और कैपिटल आर का मान कितना था? 0.7, नहीं 0.7 नहीं था, तो व्यास था, त्रिज्या कितनी थी? 0.7 बटे में 2 माइनस 0.1/2 वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 और ये आप हल कर लीजिए तो ये बन जाएगा 7 7 49, 2 दूनी 4, 0.01 बटे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? ये 9 से 1 जाएगा 8, 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0.12 देखिए, 0.49 से 0.01 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4.0 बटे में 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो 22 गुणे 2 इंटू 0.12, ठीक है ना। इसकी आप गुणा करा दीजिए, इसकी आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5.28, 5.28 घन सेंटीमीटर, ये निकल आएगा आपका लकड़ी का आयतन, ठीक है ना। 5.28, 22 गुना 44, बचा 48, 52 हो जाएगा, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपको, ये देखिए, ओके है ना? ओके है ना? कोई दिक्कत हो बता देना, हो जाएगा ना आप तो, ठीक है ना। धन्यवाद।